गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। दुबई से 6000 करोड़ का निवेश लाने के लिए 12 अफसर रवाना। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कसरत तेज कर दी है। दुबई से करीब 6000 रुपये का निवेश लाने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, हिमाचल उद्योग विभाग के प्रधान सचिव RD नजीम, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा सहित 12 अधिकारियों और फार्मा कंपनियों के मालिक कंसल्टेंट दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। हिमाचल में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में यह प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय दौरे पर दुबई गया है। इस दौरान 743 औद्योगिक घरानों के साथ बैठकें होंगी। फार्मा उद्योगपतियों को हिमाचल में निवेश करने का न्योता दिया जाएगा। विधायक दीपराज ने 12.5 लाख में लिया HP 30B0001 नंबर। हिमाचल परिवहन विभाग की ओर से 4 VIP नंबरों के लिए की गई ऑनलाइन नीलामी में सुजानपुर के प्रदीप सिंह ने 16 लाख रुपए में HP 840001 नंबर खरीदा है। वहीं करसोग के भाजपा विधायक दीपराज ने 12.5 लाख रुपए में HP 30B0001 नंबर लिया है। वहीं धर्मशाला के नेकराम ने 8.5, कुमार सैन के नितिन गोयल ने भी 8.5 लाख रुपए की बोली लगाकर VIP नंबर खरीदा है। परिवहन विभाग को इससे 45,50,000 रुपए की कमाई हुई है। RLA सुजानपुर, कुमार सैन, धर्मशाला और करसोग में यह सीरीज खोली गई है। विधायक विकास निधि सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों को जारी किए 34.29 करोड़ रुपए। विधायक प्राथमिकता बैठकों से पहले राज्य सरकार ने MLA निधि की चौथी किस्त जारी कर दी है। प्रदेश के 10 जिलों के लिए कुल 34 करोड़ 29 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इनमें से 81.65 लाख रुपए मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना में खर्च किए जाएंगे। योजना सलाहकार डॉक्टर बासु सूद ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों के उपायुक्तों को MLA निधि की चौथी किस्त जारी कर दी है। जनजातीय जिलों के लिए अलग से फंड जारी होगा। उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि फंड का इस्तेमाल सिर्फ स्वीकृत योजनाओं के लिए ही करेंगे। मासिक प्रगति रिपोर्ट हर महीने 10 तारीख को योजना विभाग को भेजनी होगी। जगत सिंह नेगी बोले, देश की सीमाओं के हालात ठीक नहीं, चीन की घुसपैठ जारी। देश की सीमाओं के हालात ठीक नहीं है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की लगातार घुसपैठ जारी है और केंद्र सरकार वोट बैंक की राजनीति करने में व्यस्त है। यह बात जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जाहलमा में कही। उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर कोसा, कहा कि अटल टनल की सोच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह की थी। वहीं कांग्रेस ने ही इसके लिए बजट का प्रावधान किया और प्रधानमंत्री खाली टनल के अंदर आकर टाटा करके निकल गए। सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को भी निकाल दिया गया। यह भाजपा की संकीर्ण सोच को बताता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि देश के अंदर आज सिर्फ मंदिर और मस्जिद की ही बात रह गई है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और विकास की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। जनजातीय लोगों के लिए जो अधिकार हैं वो भी लगभग सारे केंद्र सरकार ने बंद कर दिए हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 13% आई कमी। रिपोर्ट में खुलासा, पिछले साल 2022-23 में कम हुए हादसे। प्रदेश में पिछले वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान सड़क यातायात दुर्घटनाओं में 13%, मृत्यु दर में 14% और चोटों में 13% की कमी आई है। अधिकांश बड़े राज्यों में सड़क पर होने वाली मौतों में दोहरे अंकों की प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। केवल हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ही सड़क यातायात से होने वाली मौतों में लगभग 17 से 13% की प्रभावशाली कमी के साथ सामान्य प्रवृत्ति को नियंत्रण करने में कामयाब रहे। सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। खासकर विकासशील देशों में भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क में से एक है। भारत की सड़कें लोगों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए आवश्यक माध्यम है जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देती हैं।
विधायक प्राथमिकता में पहली बार डाले इलेक्ट्रिक बसें और चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों को भी विधायक प्राथमिकता में डाला जाएगा। हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में ऐसे रूट का ब्यौरा देंगे जिन पर एचआरटीसी की डीजल बस चलती रही हों। अब वास्तविक नई योजनाओं में 6 के बजाय 5 योजनाएं ही डलेंगी। सड़कों, पुलों, लघु सिंचाई योजनाओं और ग्रामीण पेयजल व मल निकासी में 3 योजनाएं डाली जाएंगी। विधायक इस बार रख रखाव से संबंधित केवल एक ही योजना ही डाल पाएंगे। यह वास्तविक नई स्कीम के तहत ही डाली जाएगी। इसके अलावा ऑन गोइंग चालू स्कीमों को डालने की प्रक्रिया को भी बंद किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता बैठकें सोमवार से राज्य सचिवालय में होंगी। साल में 2 बार नियमित करें। अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार से उठाई मांग, प्रभावित हो रहे इतने कर्मचारी। प्रदेश सरकार के साल में 1 बार कर्मचारियों को नियमित करने के फैसले से प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 6,000 कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। पिछले कल शिमला में हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिसंबर 2023 को सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुबंध कर्मचारियों के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार अनुबंध कर्मचारी अब वर्ष में केवल 1 बार मार्च महीने में ही नियमित हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने कहा कि इससे पहले वर्ष में 2 बार मार्च तथा सितंबर महीने में कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। केंद्र के पास कर्मियों के 9,000 करोड़, सीएम सुक्खू बोले। केंद्र सरकार के समक्ष उठाया एनपीएस का मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के पास प्रदेश के एनपीएस के 9,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसका मामला केंद्र के समक्ष उठाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पिछले कल चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत लडोली में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कहा कि पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया, जिसमें 16,000 घर क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने कहा कि वो लोगों के दर्द से वाकिफ हैं, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद वो नियमों में बदलाव कर 4500 करोड़ रुपए का विशेष आपदा राहत पैकेज प्रभावितों को दिया गया है। मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए बने स्थायी पॉलिसी। यूनियन ने सीएम से मांगी राहत, कहा समय पर मिले। सिरमौर के लोक निर्माण विभाग में लगे मल्टीटास्क वर्कर की यूनियन की मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष अखिल शर्मा की अध्यक्षता में विश्राम गृह ददाऊ में हुई। इसमें मल्टीटास्क वर्करों के लिए पॉलिसी बनाने और समय पर तनख्वाह देने के बारे में चर्चा की गई। अखिल शर्मा ने कहा कि यूनियन को सीएम ने आश्वासन दिया कि फरवरी 2024 के बजट में उनकी पॉलिसी और तनख्वाह के बारे में विचार किया जाएगा। सभी कर्मचारी कहते हैं कि कांग्रेस सुख की सरकार है, अब देखना यह है कि यह सच में ही सुख की सरकार है या नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि पेंशन संशोधन की 80% बकाया राशि, ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, महंगाई भत्ते की किस्तें, चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट न मिलना आदि को पूरा करने हेतु कम से कम महंगाई भत्ता की किस्त जारी करने की घोषणा तो हो जाएगी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।